हेलो बच्चों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एच डी राव साइंस क्लासेस में। बच्चों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है, जिसमें हमारे जो नीट एस्पिरेंट हैं या नीट की परीक्षा देने वाले बच्चे हैं, वो खासकर अपना जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उन्हीं के लिए ख़ास वीडियो उन्हीं के लिए ही है। तो बच्चों आज का जो क्वेश्चन है वो बायोलॉजी से संबंधित है। कक्षा 12 के एनिमल हस्बेंड्री से आप देख सकते हैं एलन का टेस्ट है, यहाँ का टेस्ट नहीं है, अर्थात ये बहुत ही मुख्य है और आपको पढ़ने में बहुत ही सुविधा होगी। बच्चों पहला क्वेश्चन चलते हैं। लिखा है चूजे को विशेषता मीट के लिए पाले जाते हैं। चूजे जो विशेषता मीट के लिए पाले जाते हैं उस चूजे का नाम आपको बताना है। मुर्गियाँ, बॉयलर्स, कॉकरियल्स या पुलेट्स, इसमें से कौन से ऐसे चूजे हैं जिसको मीट के लिए पाले जाते हैं? तो वो ऑप्शन है आपका बॉयलर्स। क्या है? बॉयलर्स। ब्रायलर्स एक ऐसे चूजे होते हैं जिसको खासकर मीट के लिए पाले जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसमें अनिषेक जनन पाया जाता है? तो निम्न में से किसमें आपके ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, चारों प्रकार के ऑप्शन हैं। मधुमक्खी, रेशम कीट, भ्रूण, क्रीम या मक्खी। तो आपका आंसर है मधुमक्खी। व्यावसायिक लाख उत्पन्न होता है। व्यावसायिक लाख जो है वो किससे उत्पन्न होता है? एक तरह की चिड़िया के घोंसले से, एक कीट के एक्सुडेशन से, या एक तरह के मछली के सल्क से, या एक पौधे की जड़ से। तो बच्चों जो व्यावसायिक लाख है, तो लाख आप एक पदार्थ समझते हैं, वो कीट के एक्सुडेशन से पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन है सही है, मतलब दूसरा ऑप्शन सही है, एक कीट के एक्सुडेशन से प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों। चौथा क्वेश्चन है, जब मधुमक्खी मकरंद या शहद के नए स्रोत की खोज कर ली जाती है तो वो किसके द्वारा आगे सूचना फैलाती है? तो बताया गया कि ऑप्शन है आपके, लेकिन वो दिशा को नहीं बता पाती है, लेकिन वो दिशा के बारे में सूचना देती है आगे पीछे करके। तीसरा ऑप्शन है आपके कि तो वे दिशा के गोल नृत्य के द्वारा आगे बढ़ाती है। चौथा है तो वे दिशा के पूंछ हिलाने से नृत्य करती है। तो आपका ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप जानते हैं कि कार्ल मार्क्वेस ने इसके बारे में जानकारी दी थी। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ते रहें। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है, किसके मांस में सबसे ज़्यादा वसा घटक होते हैं? पहला ऑप्शन आपके पाँचवें क्वेश्चन में है, किसके मांस में सबसे ज़्यादा वसा घटक होते हैं? सुअर का मांस में, मटन के मांस में, बीफ के मांस में, चिकन के मांस में। तो आपका आंसर किस पर जाएगा? बीफ के मांस में, यानी बीफ में सबसे ज़्यादा वसा के घटक होते हैं। ठीक है बच्चों। अगला है आपका, जो अगला है वो है, एक मधुमक्खी सूचना को गोल नृत्य द्वारा आगे पहुंचाती है, जबकि स्रोत से लगभग इसकी दूरी होनी चाहिए, मतलब दूरी रखता है 100 मीटर्स, 50 मीटर्स, 150 या 2000। तो बच्चों आपका ये ऑप्शन सही है, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके आते जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मच्छर के जैविक नियंत्रण में काम आने वाली मछली कौन सी है? मच्छर के जैविक नियंत्रण में, यानी मच्छर को रोकने में, मच्छर के फैलाव को रोकने में कौन सी मछली ऐसी है जो इसकी जाति को कम कर सकती है? तो इसका जाति देखिए, एक है हिल्सा, गैम्बूसिया, स्केलोरोफेगस या गोल्ड। तो एक मछली है जिसका नाम है गैम्बूसिया। ये गैम्बूसिया मछली केवल मच्छर के लार्वा को ही खाती है, इसलिए मच्छर के जैविक नियंत्रण में काम आती है। अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। बच्चों 4 ऑप्शन है आपके, 4 ऑप्शन में से आपका ये सही है। कीटों का कौन सा सेट मनुष्य के लिए लाभदायक है? कीटों के सेट में आप देखें रेशम, मधुमक्खी, लाख कीट,
कॉलचिन्हिल कीट है। रेशम कीट ततैया आपको नुकसान पहुंचाता है। मधुमक्खी, रेशम कीट, कॉकरोच भी नुकसान कर जाता है। उपरोक्त सभी चौथा ऑप्शन, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सही जाएगा? पहला, मधुमक्खी, लाख कीट और कॉलचिन्हिल कीट। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, सिल्क का उत्पादन किया जाता है किसके द्वारा? लार्वा द्वारा, ककोन द्वारा, लार्वा वयस्क, मौत द्वारा। तो लार्वा सिल्क यानी रेशम का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? ये लार्वा द्वारा किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा सिल्क उत्पादन होता है? तो भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा सिल्क उत्पादन होता है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, बिहार, असम, बंगाल। तो सबसे ज़्यादा है आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा जो सिल्क उत्पादन होता है वो कर्नाटका में होता है। क्लियर बच्चों? अगला है, कौन सा जीव मोराशलवा पर जीवित रहता है? तो मोराशलवा पर कौन सा जीव जीवित रहता है? मतलब शहतूत पर मोराशलवा का नाम है। तो इस 13वें क्वेश्चन का आंसर है आपका रेशम कीट। रानी मक्खी विशेषित होती है किसके लिए? रानी मक्खी जो कार्य करती है वो मुख्यतः सिर्फ अंडे देने का कार्य करती है। रेशम उद्योग का संबंध किससे है? रेशम उद्योग का संबंध है सेरीकल्चर से। तो रेशम उद्योग में सेरीकल्चर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रानी मधुमक्खी अंडे देती है। तो रानी मधुमक्खी किस तरह के अंडे देती है? रानी मधुमक्खी एक प्रकार के जिनसे सभी प्रजाति का विकास होता है। 2 प्रकार के, पहले रानी एवं श्रमिक बनाते हैं, फिर उसके बाद जोड़ बनाते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर आंसर है आपका। तो अगला क्वेश्चन है, लाख उत्पादन किससे होता है? लाख उत्पादन देखिए बहुत बार BHU में भी, इस सभी में परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये किससे बनता है? लाख का उत्पादन किससे होता है? लाख का उत्पादन जो है आपका, ये खासकर शरीर के श्रवण से होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका वी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ये एम्स में, जिपमर में, CBSE में, सभी में पूछा जा रहा है, रेशम का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? बहुत ही अहम क्वेश्चन है आपके पास। तो ये क्वेश्चन का आंसर देखिए किसके द्वारा? लार्वा वयस्क। तो ये आपका आंसर जा रहा है लार्वा द्वारा। ठीक है बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपका 19वां, कि निम्न में से कौन सी मधुमक्खी का वास्तविक उत्पादन है? तो मधुमक्खी का वास्तविक उत्पादन जो होता है वो मधुमक्खी का मोम होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बीसवां क्वेश्चन है आपके पास, अतिरिक्त अंडोत्सर्ग एवं भ्रूण प्रत्यारोपण किसके सुधार के लिए किया जाता है? अतिरिक्त अंडोत्सर्ग एवं भ्रूण प्रत्यारोपण का सुधार मनुष्य प्रजाति, पशुधन, मुर्गी पालन या पादपों के। तो ये आपका सर्वाधिक सच है पशुधन विकास के लिए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन, श्रमिक मधुमक्खी क्या होती हैं? तो श्रमिक मधुमक्खी बंध्य मादा होती हैं। ठीक है, ये बंध्य मादा होती हैं। क्लियर है, बहुत अच्छे। शहद को एकत्रित किया जाता है किसके द्वारा? तो शहद को एकत्रित किया जाता है वैस्प द्वारा, घरेलू मक्खी द्वारा, तितली द्वारा। तो आपको पता है कि ये उत्पन्न किया जाता, मतलब एकत्रित किया जाता है किसके द्वारा? मधुमक्खी द्वारा। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रानीखेत संबंधित रोग है आपके मुर्गी के द्वारा। तो ये आपके मुर्गी से संबंधित है। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास। अगला क्वेश्चन है आपके पास 24वां क्वेश्चन आ गया कि प्रेरित जनन करवाया जाता है किसके द्वारा? प्रेरित जनन जो है आपका किसके द्वारा करवाया जाता है? जिसमें प्रेरित जनन होता है तो उसको कौन सा होता है कि प्रेरित जनन किस में किया जाता है? एपीकल्चर में या पिसिकल्चर में या ट्रेसिकल्चर में या किस में किया जाता है?
तो ये जो प्रेरित जनन होता है ये पिस्सीकल्चर में कराया जाता है। ठीक है बच्चों, ये प्रेरित जनन जो है आपका पिस्सीकल्चर में कराया जाता है। ठीक है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी का जो पालन है वो है आपका एपीकल्चर। क्या है? एपीकल्चर कहलाता है मधुमक्खियों का पालन, एपीकल्चर का। लाख उत्पन्न किससे किया जाता है? लाख उत्पन्न जो है नर द्वारा, मादा द्वारा। यह बता रहा है कि नर की अपेक्षा मादा द्वारा अधिक मात्रा में, या मादा की अपेक्षा नर अधिक मात्रा में। तो आपका ऑप्शन सी सही है, नर की अपेक्षा मादा अधिक मात्रा में करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास कि रेशम 27 रेशम कीट का लार्वा रेशम को बुनता है किससे? तो ये आपका जो रेशम का कीट का जो लार्वा है वो किससे, किधर से, मतलब किधर से किधर को बनता है? तो ये आपको जानना ज़रूरी है। तो यह है बाहर से अंदर की ओर। कैसे है? बाहर से अंदर की ओर ये अपने मुंह को घुमाता रहता है और आपका अपना मतलब कोया बनाता रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 28वां क्वेश्चन है आपके पास। अट्ठाईस है, 3 कार्प मछलियाँ कटला, लोबिया और सिरहिना एक साथ एक तालाब में बहुत ही कम खर्च में रह सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, चारों ऑप्शन है। तो इसमें आपको भोजन के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, तो इसलिए आप इसको उगा सकते हैं, मतलब एक साथ में रह सकते हैं, क्योंकि इसमें भोजन के लिए कोई प्रतिस्पर्धी नहीं होती है। 29वां क्वेश्चन है आपका, विदेशियों के लिए कौन सी मछली लाया गया है? तो विदेशियों के लिए जो मछली लाया गया वो है मिस्टर सिंधाला। विदेशियों के द्वारा कौन सी मछली लाया गया? मिस्टर सिंधाला, ये जो है मछली विदेशी के द्वारा लाया गया है। फिर सर्वोत्तम जल जीवशाला स्थित होती है कहाँ पर है? सर्वोत्तम जल जीवशाला स्थित है तारापुर, मुंबई में। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका इतना क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो या क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा बनाया हुआ कोई भी वीडियो आपको बहुत जल्द से जल्द प्राप्त हो। ठीक है बच्चों, इसी वीडियो के साथ हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।